बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आफ्टर रमज़ान आज एक ऐसी रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जब आप बनाएंगे तो मज़ा ही आने वाला है। ये रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत मज़े की बनती है और इंशाल्लाह छोटे बड़ों को सभी को पसंद तो ज़रूर आने वाली है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर आधा गिलास पानी आपने लेना है और पानी को बॉयल आने का वेट करना है। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो आपने रफ़ान की जेली ले लेनी है। आपके पास रफ़ान की नहीं है तो कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कलर आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है, बनाना फ्लेवर वाला। उबलते हुए पानी में जेली का पाउडर डाल दें और उसके बाद आपने एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है तो आपकी जेली बनकर रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए जो इसका इंतहाई हाई टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद हमने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना है। आपके पास अगर इस तरह का बर्तन नहीं है तो आप किसी भी तरह की प्लेट में, जो ज़्यादा गहरी प्लेट ना हो, उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे रख देना है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में बेहतरीन बनकर ठंडी हो जाएगी। एक बार फिर से उसी तरह का पैन लेंगे और उसमें हाफ कप पानी शामिल करेंगे जिसमें हमने दूसरे कलर की जेली शामिल करनी है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, उसमें रेड कलर की जेली हमने शामिल कर दी है। इसका भी सेम ही प्रोसेस है, एक सिर्फ जस्ट हिला देना है, आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है तो आपकी जेली जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इसको भी इसी तरह हमने एक सेम बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पे आधे गिलास में आधा पैकेट हमने जेली का शामिल किया है तो आपकी बेहतरीन तरह की जेली बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। इसमें जो दोनों कलर हमने यूज़ करने हैं वो हमने बना के रख लिए हैं। इनको साइड पे करते हैं और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक बड़े साइज़ के पैन में हमने पानी लिया है। पानी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें 1 कटोरी भर के हमने रंगदार सेवियाँ शामिल कर दी हैं। सेवियों को हमने बॉयल करना है, अच्छी तरह बिल्कुल गलाना है। जिस तरह आप नॉर्मल सेवियाँ पकाते हैं और गलाते हैं, इसी तरह करके आपने इन सेवियों को गला लेना है। जस्ट हमने इनको गलाना है और एक छाननी की मदद से हमने इनका पानी ड्रेन कर दिया है। प्लेट में इनको डिश आउट करके साइड पे रख लिया है। एक दूसरे पैन में हमने 1.5 लीटर दूध लेना है। यहाँ पे ये छोटे छोटे स्टेप हैं लेकिन आपने इनको अच्छी तरह फॉलो करना है। इस दूध को भी हमने बॉयल आने का वेट करना है। जब हमारे दूध को बॉयल आ जाए तो आपने एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेना है और इसके अंदर आपने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। हमने यहाँ पे 2 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर के इसके अंदर शामिल किए हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स गुठली इसके अंदर ना रहे। यहाँ पे दूध हमारा बॉयल हो चुका है तो इसको आपने थोड़ी देर बॉयल करते रहना है ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। जितना अच्छा दूध गाढ़ा होगा इतनी ही अच्छा आपका ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। चीनी है हाफ कटोरी, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। एक दफ़ा हिलाने के बाद कस्टर्ड जो हमने मिक्स किया दूध के अंदर वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। कस्टर्ड जब आपने शामिल करना है तो इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की गुठली ना बने और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है, क्योंकि इसका जो कच्चापन होता है अगर उसको आप पकाएंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा रेसिपी का। इस रेसिपी का अगला स्टेप है जी, एक बाउल लिया है, इसके अंदर एक एप्पल छोटे टुकड़ों में काट के हमने शामिल कर दिया है। रसगुल्ले हैं ये 4 से 5 अदद, इनको दरमियान से कट लगा के 2 पीस करके इसके अंदर डाल दिया है। कॉकटेल है, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मिक्स वाला या मखसूस फ्रूट वाला लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। 4-5 चम्मच इसके भी शामिल कर देते हैं। किशमिश है 2 टाइप का, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और सबसे जो इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है टेट्रा पैक क्रीम है, ये आपने इसके अंदर 2-3 चम्मच जितनी आपके पास अवेलेबल है ये आपने लाजमी शामिल करनी है। ये शामिल करके आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करके रख लेना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ बन जाएगी। इसको कब यूज़ करना है, आपने इसको बना के फ़िलहाल साइड पे कर देना है। हम आगे जाके आपको बताते हैं कि इसको कब यूज़ करना है। यहाँ पे एक दूसरा बाउल लिया है, उसके अंदर हमने जो कस्टर्ड तैयार करके रखा था उसको शामिल कर देंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए, इससे आपके रिज़्क में बरकत होती है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए। इसी बाउल के अंदर अगली चीज़ है हमारे पास जो सेवियाँ हमने उबाल के रखी थी वो सारी की सारी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये कस्टर्ड इस वक्त अभी तक थोड़ा थोड़ा गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, तो आपने भी इसको बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना। यहाँ पे आइसक्रीम है जो बाज़ार से मिलती है, ये 1 कप आइसक्रीम की हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप इसमें शामिल करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। क्रीम है यहाँ पे भी हम इसमें थोड़ी सी शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए। ये आपने 2 चम्मच 3 चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल देनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की इसकी
मिक्सिंग होनी चाहिए। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत कमाल का आएगा। जेली हमारी ठंडी हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है। इसको हमने कट कर लेना है। पीसेज आपने अपने हिसाब से रख लेने हैं, छोटे बड़े जिस तरह के आप चाहें उस तरह के पीसेज आप इसमें रख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कितनी मज़े की जेली बनकर हमारी तैयार हुई है। क्रास में भी हम इसको कट लगा लेते हैं। हमने इसको छोटे टुकड़ों में कट किया है, आप चाहें तो इसको बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। तो चलें जी, आप इसको उठाने की बारी आती है तो एक स्पैचुला लें। सबसे जो आसान तरीन तरीका है इसको बर्तन से छुड़ाने का, तो स्पैचुला की मदद से ये 1 सेकंड में आपकी जेली बर्तन से अलग हो जाती है। अब हमने जो चीज़ें मिक्स करके रखी थी क्रीम के साथ, उनको इसके ऊपर शामिल कर देना है। आपने इनको अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट करना है। हम इसको सेंटर में ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं और साइड पे इसके हमने जेलियों को डाल देना है। आप चाहें तो दरमियान में जेली डाल सकते हैं और साइडों पे ये वाले मिक्स फ्रूट और क्रीम डाल सकते हैं। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको किसी और तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं और आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो हमें भी ज़रूर बताइए कमेंट्स की सूरत में। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। ये सारे फ्रूट्स और जेलियाँ हमने इसके ऊपर शामिल कर दी हैं। इसकी कितनी प्यारी लुक माशाल्लाह से नज़र आ रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने इस तरह की ये नेमतें हमारे नसीब में लिखी हैं और हमें अता फरमाई हैं। तो यहाँ पे रसगुल्ले जो हमने रखे हुए हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं ताकि ये इसकी खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लगा दें। आज की इस वीडियो का तरीका हमने आपसे शेयर किया है। आपको इसका तरीका कैसा लगा है आपने हमें ज़रूर बताना है। और आफ्टर ईद मीठे की इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। लोगों को उम्मीद होती है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपकी रेसिपी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। चलते चलते आप लोगों से दुआओं की अपील है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।